फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या जो आपका हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था मिनरल्स और रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, जियोग्राफी का चैप्टर 4 क्लास 10th का। तो उसमें हम लोग ने देख लिया था क्या कि किस तरीके से हमारे क्या क्या मिनरल्स हैं, मिनरल्स को 4 टाइप में किस तरीके से डिवाइड किया गया, और हम लोग ने देख लिया था कि कौन कौन से मिनरल्स की क्या क्या विशेषताएं। आज हम लोग को देखना है कि वो मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं, यानी कि द मिनरल्स रीजन, यानी कि मिनरल के बहुत सारे रीजन्स हैं जिसको हम लोग को जानना है। तो देखो, हमें कुछ 8 जो है, हमारे कुल 8 हमको मिनरल रीजन जानना है। एक बार जरा सुन लो सारे नाम क्या क्या हैं। तो पहले मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन जानेंगे कि क्या है, उसके बाद जानेंगे कि हुगली रिवर इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, उसके बाद जानेंगे बेंगलोर कोयम्बटूर रीजन क्या है, उसके बाद जानेंगे क्या कि गुजरात का इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, उसके बाद फिर छोटा नागपुर यानी कि आपका झारखंड वाला एरिया जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे क्या आपका आंध्र प्रदेश वाला क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम और गुंटूर रीजन जान लेंगे, और उसके बाद जानेंगे क्या आपका तिरुवनंतपुरम वाला रीजन जान लेंगे, और फिर जान लेंगे क्या भिलाई और दुर्ग बस्तर कोरबा ये वाला रीजन जानेंगे। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन क्या है। तो सबसे पहले आपको मुंबई राज्य की तरफ जाना होगा। तो देखो, मुंबई राज्य में ना 2 जगह आपको मिलेगा, एक जगह नासिक और सोलापुर। तो नासिक और सोलापुर पहले मैप के हिसाब से मतलब देखो, ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये देखो, ये इधर इधर मैं निकाल रहा हूँ क्या, गुजरात। ध्यान में रखते जाना, सारे राज्यों को ध्यान में रखते जाना। यहाँ पर आपका मिल जाएगा क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र के भी यहीं पर, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर आता है आपका मुंबई। मुंबई आता है यहाँ पर, और यही वाला जो रीजन है यहाँ पर आता है नासिक, और यहाँ पर आता है सोलापुर। तो नासिक और सोलापुर का ये वाला जो रीजन है, ये पूरी तरीके से क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलप। यहाँ पर आता है आपका पुणे। तो ये वाला जो रीजन है वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री से डेवलप है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो, मुंबई का इतिहास कुछ हमारे लिए जानने लायक है, क्योंकि मुंबई जो है ना, पहले से इतना बड़ा पोर्ट नहीं था। आज आपको पता चलेगा कि मुंबई जो है पूरे भारत में जितना डेवलपमेंट चल रहा है ना, उसके 4 गुने डेवलपमेंट, मतलब उसके 4 गुने से ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। मतलब जितने भी रीजन्स है ना, उससे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया जो है आपका क्या है, स्लम एरिया भी है, यही है, और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया बनने में भी यही है, मुंबई। ठीक है, तो ये जो मुंबई है पहले से ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार ने 1774 में, जो ब्रिटिश सरकार ने 1774 में यहाँ पर फर्स्ट अपना लेन देन करने के लिए पोर्ट बनाया था, यहाँ पर बंदरगाह बनाया था, और यहीं से क्या होता था, सारा लेन देन होता था। अब तब से यहाँ ये जो रीजन है पूरी तरीके से फेमस हो जाता है। लेकिन इसे इंडस्ट्रियल रीजन बनाने में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मेन रोल हो जाता है कावाजी डाबर का। तो यहाँ पर जो आप सुनते होगे डाबर च्यवनप्राश, ठीक है, तो ये डाबर च्यवनप्राश वाला कंपनी कहाँ का है, तो ये कावाजी डाबर ने सबसे पहले जो है, कावाजी डाबर ने 1855 में यहाँ पर डेवलप किया था। कावाजी डाबर ने यहाँ पर जो 1855 में ये क्या करी, सॉरी 1955 में यहाँ पर डेवलप किया क्या, अपना डाबर कंपनी। और फिर ये आपको डाबर च्यवनप्राश, डाबर बबूल, डाबर कोलगेट, एक से एक कंपनी आ गया, तो वो सब डाबर का है। किसके द्वारा दिया गया, तो कावाजी डाबर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1955 में के बाद जो है यहाँ पर जो 1966 में, यानी कि 1961 से 66 के बीच में एशिया का सबसे बड़ा, उसे भी पहले एक और क्या बनाया गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था 1955 में ही। ठीक है, तो 1955 में यहाँ पर ट्रॉम्बे न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1961 से 66 में, यानी कि जो अपने 3rd ईयर प्लान था, है ना, जिसमें हम लोग ने डेवलपमेंट किया था इंडस्ट्री वगैरह के बारे में और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो 1961 से 66 के बीच में एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में बनाया गया, जो है तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर अभी भी जो है एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है तो सब चीज़ आपको जो है साइंस के चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर तारापुर का यहाँ पर बना। उसके बाद भी यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, और 1967 में यहाँ पर फिर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 1976 में यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह खोजा गया। आपको पता होगा 1975 में बॉम्बे एंड ऑफशोर, पहले इसको क्या कहा जाता था, मुंबई को पहले बॉम्बे बोला जाता था। तो देखो, बॉम्बे जो है ना, बॉम्बे के आगे वाला ये वाला जो रीजन है, इसको जो है हम लोग बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं। ये जो बॉम्बे हाई है, यहाँ पर पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। अभी पूरे भारत का बहुत सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो है पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, बॉम्बे हाई से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो बॉम्बे हाई मतलब मुंबई के नाम से पड़ा, बॉम्बे हाई एंड ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब और ऑनशोर का मतलब आपको बता दें था। ऑफशोर मतलब कि जमीन से बाहर, और ऑनशोर मतलब जमीन में ही। अगर हम लोग पेट्रोलियम खाते हैं तो उसको जो है ऑनशोर बोला जाता है, और बाहर करेंगे तो ऑफशोर बोला जाएगा। तो इस तरीके से जो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है वो आपको पता चलेगा कि ऐसे डेवलप्ड है। ठीक है, अब मुंबई को और क्या है, तो मुंबई एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिल्म सिटी बोला जाता है इसे। ठीक है, बॉलीवुड का फिल्म सिटी बोला जाता है इसे भाई, मुंबई को। ठीक है, यहीं पर हेडक्वार्टर वगैरह सारी चीज़ें।
तो इस तरीके से मुंबई आपको समझ आ गया। अच्छा, अब दूसरा रीजन हमको क्या देखना है, तो हुगली रिवर। अब हुगली ये महाराष्ट्र देखा, अब इधर कोंटा में निकलो। इधर कोंटा में आपको जरा समझने के लिए मैं यहाँ पर ये सब बना देता हूँ, ठीक है। ये जो है अपना उधर का रीजन है। यहाँ पर आपको ये वाला जो रीजन मिलेगा, इतना बड़ा नहीं है रे भाई, चिकन नेक बनाना है यहाँ पर, चिकन नेक, इतना भी पतला भी नहीं है, चिकन नेक एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो चिकन नेक है, ये वाला जो रीजन आपको मिलेगा पूरा तरीके से, ये वाला जो है ये मिल जाएगा। तो कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो समझ लेना यार, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन, यहाँ पर आपको कोलकाता मिलेगा, यहीं से हुगली नदी बहती है। हुगली नदी का नाम जब वो कोलकाता में आती है, मतलब गंगा नदी जब कोलकाता में आती है, तो यहाँ पर फारक्का बैरेज बनाया गया, जिससे इसे मोड़ दिया जाता है और यहाँ पर हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको कोलकाता रिवर मिल जाएगा, कोलकाता, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा कि यहाँ पे होवराह और कोलकाता के बीच के रीजन को ही हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन मुख्य रूप से मानते हैं। इसके ऊपर हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। हावड़ा ब्रिज आपको पता होगा ना, सबसे पहला जो अधर मतलब बोले तो उसमें कोई भी पिलर नहीं लगाया गया था, और हावड़ा ब्रिज ऐसे ऐसे ऊपर ओपन होता है, मतलब ऐसे बंद होता है और ऐसे ओपन होता है। पहले के लोग इसको बोलते थे जादू हो गया, जादू है, पता चल रहा है इसमें साइंस लगा है, ठीक है। तो ये जो है हावड़ा ब्रिज है। तो हावड़ा ब्रिज जो है ना यहाँ पर बनाया गया, और इसके इधर उधर जो है ट्रेन रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है। देखो कोलकाता पहले बांग्ला, देखो पश्चिम बंगाल का नाम कैसे पड़ा तो समझो, 1905 में ना यहाँ पर जो आपके क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसको, लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन था ना, उसने क्या किया था, बांग्लादेश को ना, पूरे बांग्लादेश को दो भाग में बांटा था। पर दिक्कत ये हो रहा था, एक जगह तो था हिंदू का था, एक जगह मुस्लिम का था, इसलिए ना इसे दो भाग में बांट दिया गया, एक मुस्लिम प्रधानता के देश के नाम से और एक हिंदू प्रधानता के नाम से। फिर यही जो आपका पूर्वी बांग्लादेश था, इस तरफ वाला ईस्ट हो गया, इस तरफ से सूर्य उगता है यानी कि इधर ईस्ट हो गया। तो ईस्ट की तरफ जो था क्या था, बांग्लादेश था। तो ईस्ट तरफ जो बांग्लादेश था वो मुस्लिम प्रधानता था, और वेस्ट तरफ जो था वो अभी हिंदू वाला था। तो ईस्ट वाले को जो है बाद में पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया था, और फिर वही जो है बाद में बांग्लादेश के नाम पर उभर जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो ये क्या था, पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश, पश्चिमी और पूर्वी क्या थे, बंगाल थे। तो ये फिर बाद में बांग्लादेश बन गया। लेकिन इस तरफ वाले लोग का नाम चेंज ही नहीं किया गया, और इसे आज भी हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट में होने के बाद भी वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो 1905 में क्या किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे विभाजित किया गया था मुस्लिम और हिंदू के नाम से। मुस्लिम वाले बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, और 1971 में बांग्लादेश बन गया, जिसको हम ही लोग ने आज़ादी दिया है, ठीक है। पूरा भूगोल बदल डाली आयरन लेडी, ठीक है। ये है ये खत्म हो, ठीक है। अच्छा देखो, जो कोलकाता था ना और बांग्लादेश था, ये पहले एक था, मतलब इसे पूरा हम लोग बंगाल मानते थे। तो उस समय 1950 के समय में यहाँ पर जो है जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। भारत का पूरा 70% जूट यहीं से प्रोड्यूस किया जाता था। जूट से बोरा वगैरह बनता है, आपको कट्टा, गांव वाले लोग जानते हो कि कट्टा में जो भर्रा बांध के लेते हैं ना, उसी को जो है जूट बोला जाता है। तो जूट जो है उसको हम लोग गोल्डन सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड टाइप से दिखता है। तो जूट जो है वो 70% यहीं से प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन हुआ ये ना दोस्तों, जो जूट था वो सबसे ज़्यादा नारायणगंज से लिया जाता था, और अभी भी सबसे ज़्यादा वहीं से लिया जाता है, जो फिलहाल अभी बांग्लादेश में चला गया है। यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर आपको नारायणगंज मिल जाएगा, नारायणगंज में वो चला गया, जिस कारण से जूट प्रोडक्शन जो है मुख्य रूप से वहीं होने लगा, और कोलकाता में वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे हाल्डी, एक रिवर, हाल्डी जगह है एक, हाल्डी, जो हाल्डी है वहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, ऑयल रिफाइनरी है, कोलकाता का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन में क्या था, जूट इंडस्ट्री था, और यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कोलकाता वाला रीजन हो गया। अब कोलकाता वाले रीजन के बाद अगर हमको जानना है क्या, कोयम्बटूर और बेंगलुरु, तो देखो यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको मिलेगा, ये किसका है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। जरा इसको हम लोग मिटा देते हैं जरा समझने के लिए, साउथ का समझे। देखो ये वाला जो रीजन है ये है किसका, तमिलनाडु का। ये वाला जो रीजन है ये है किसका, केरला का। यहाँ पर आपको इतना बड़ा मिलेगा क्या, कर्नाटका। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या जगह, कोयम्बटूर, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, सॉरी ये तो तमिलनाडु है ना, इसकी राजधानी चेन्नई यहाँ पर मिलेगी। और ये जो केरला है यहाँ पर है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये जो है कोयम्बटूर है, यहाँ पर आपको बेंगलोर मिलेगा। ये वाला जो रीजन है इसी को बोला गया है क्या, कोयम्बटूर बेंगलोर रीजन। तो देखो मैं आपको मैप भी क्लियर कराते जा रहा हूँ, तो मैप को जरा ध्यान में रखना कि भारत में कहाँ का है, नहीं कि खोते हैं जो भारत में कोयम्बटूर पढ़, कोयम्बटूर कहाँ है पता नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता, जादू। ऐसा बैल टाइप का काम मत करना भाई, मैप पे आप बता रहा हूँ तो जरा सिंसियरली। ये बेंगलोर वाला है और इधर कोयम्बटूर, बेंगलोर और कोयम्बटूर के रीजन को जरा समझते। देखो
पहली बात तो कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर में 91 टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कई बैलों को तो यही नहीं पता होगा भाई। देखो जहां पर सूती वस्त्र से जो है कपड़ा बनाया जाता है उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा विश्व का टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सा है? तो मैनचेस्टर है। इसलिए जिस जगह पर ज्यादातर कपड़ा उद्योग पाया जाता है उसे उसका मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे आपको भारत का मैनचेस्टर पूछूं तो वो आपका क्या बताओगे? अहमदाबाद है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो थोड़ा दिमाग खोल खाल के बैठना, तो बैलन लोग भी पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेंगलोर हो जाएगा कोयम्बटूर। बेंगलोर और कोयम्बटूर रीजन में कोयम्बटूर में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाया जाता है, ठीक है। और चेन्नई में क्या पाया जाता है? MRF, ठीक है, मद्रास रबर फैक्ट्री। ये जो है ये चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास, हिस्ट्री का नाम है मद्रास। तो मद्रास रबर फैक्ट्री, यहाँ पर रबर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, रबर इंडस्ट्री वगैरह मिल जाएगा। और बेंगलोर की तो बात ही क्या करें भाई, बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन सिटी बोलते हैं ना। सिलिकॉन सिटी उस जगह को कहा जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा पाया जाता है। जैसे पूरे विश्व का अगर मैं आपको पूछूं सिलिकॉन सिटी क्या है, तो आप बताओगे कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा जितना भी आपको मिलेगा इंस्टाग्राम फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ये सब किसका दिया? वो उसी का दिया हुआ है, ठीक है। अकेले कैलिफोर्निया का GDP 6 ट्रिलियन है, जितना भारत और रशिया को दोनों का मिला के नहीं है। और अमेरिका की एक जगह कैलिफोर्निया का 6 ट्रिलियन है GDP। पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक जितना नेट वेट खाते हो सब उसी का है। मार्क जुकरबर्ग चलाता है उसको। और वो भी क्या है? एक जियो है, यानी कि यहूदी है। यहूदी लोग का दिमाग बहुत तेज होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका? कोयम्बटूर रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। अब आपको बेंगलोर के बारे में क्या ही बताएं भाई, उसमें तो आपको पता होगा कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, जितना इंजीनियरिंग फैसिलिटी है। बेंगलोर में आपका बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान के बेस पर, ठीक है। तो ये आपका बेंगलोर और कोयम्बटूर रीजन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? तो भाई इसके बाद हमको जानना है गुजरात। अब गुजरात, चलो गुजरात, यहाँ गुजरात ये वाला रीजन। अब ये वाले गुजरात रीजन में यहाँ पर आपको मिलेगा अहमदाबाद। क्या मिलेगा? अहमदाबाद। देखो गुजरात में 3 जगह याद रखना है। क्या? अहमदाबाद याद रखना है, एक याद रखना है आनंद। आनंद को बताऊंगा और अहमदाबाद बताऊंगा, ठीक है। और जो आपका एक रीजन है तो देखो पहले अहमदाबाद समझो। तो अहमदाबाद को हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। अहमदाबाद को हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्यों? इसलिए सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। दूसरा आपको याद रखना है क्या? आनंद। अब आनंद का मतलब होता है अमूल। देखो आनंद जो है ना, आनंद जगह, देखो अमूल फैक्ट्री जो है एक जगह पर था। अमूल फैक्ट्री जो है एक जगह पर था, मतलब आनंद जगह पर ये अमूल फैक्ट्री है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल दूध मिल्क, अमूल मिल्क, ठीक है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये जो है कहाँ पर है? तो आनंद नामक इस प्लेस पर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही है। और एक जगह मिले आपको सूरत। सूरत जो है डायमंड कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये गुजरात का रीजन हो गया। गुजरात में अहमदाबाद में आनंद याद रखना, और क्या याद रखोगे? सूरत याद रखोगे डायमंड कटिंग के नाम से, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ गुजरात देखिए भाई, यहाँ पर महाराष्ट्र की, यहाँ पर बेंगलोर और कोयम्बटूर तमिलनाडु, और कहाँ देखिए? कर्नाटका। यहाँ पर जब हम लोग गए तो कोलकाता में देखे भाई, हाँ कोलकाता देख लिए, ठीक है। अब जरा और बढ़ाते हैं हमारे कहानी को, और यहाँ पर चलते हैं कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जगह यहाँ पर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम तो बहुत फेमस है, विशाखापट्टनम बहुत फेमस है, विशाखापट्टनम। और यहाँ पर एक जगह मिलेगा गुंटूर। देखो सबसे पहले जो है ना बात चल रही थी किसको? आंध्र प्रदेश में राजधानी बनाने की, तो गुंटूर और काठियावाड़ को बनाने की बात चल रही थी। तो इन दोनों बोलते हैं कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग बोलेंगे गुंटूर, और बनाएंगे क्या? काठियावाड़। तो ये काठियावाड़ यहाँ पर है और गुंटूर यहाँ पर है। अब इन्हीं के बीच में था क्या? अमरावती। तो यहाँ के लोग बोलते हैं देखो ससुरे तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, गुंटूर बनेगा काठियावाड़ बनेगा, नहीं हम बीच का रास्ता निकालेंगे। तो ये काठियावाड़ नहीं बना ना गुंटूर नहीं बना, बन गया क्या? अमरावती। तो इस तरीके से अमरावती जो है राजधानी बन गया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक। ये वाला जो इधर विशाखापट्टनम और यहाँ पर गुंटूर रीजन, ये वाला जो रीजन है ये आपको मिलेगा। देखो आप आंध्र प्रदेश के बारे में ज़्यादातर जानेंगे तो वहाँ पर फिश कल्चर ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पर पोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली पेट्रोलियम का कुछ झोल दिख रहा होगा, है ना। तो पेट्रोलियम आप सही पकड़े हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और बेसिकली पेट्रोलियम के लिए ये फेमस है, और उतना नहीं है। अब जरा हम लोग चलते हैं ऊपर, यानी कि दिल्ली गुड़गांव एरिया। कहाँ? दिल्ली, 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 ये है अपना दिल्ली। नहीं बना तो बना लेते हैं, यहाँ पर यूपी है, ठीक है। अब देखो भाई जैसा है वैसा समझो, दिल्ली है और यूपी है। यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा क्या? गुड़गांव, गुड़गांव। और यहीं पर 4-5 तो जगह मिलेंगे। देखो ये यूपी है, यूपी में ही है क्या? आगरा। आगरा के ऊपर मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा? मथुरा। यहाँ पर मिलेगा फरीदाबाद, यहाँ पर मिलेगा सहारनपुर। ये 5 जगह पढ़ना है। सहारनपुर, ठीक है। ये क्या है आपका क्या बोलते हैं इसको?
अभी आता है, छोड़ो। देखो ये क्या है आपका सहारनपुर, यहाँ पर आपको मिलेगा फरीदाबाद, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या मथुरा, आगरा, और यहाँ पर मिलेगा मथुरा, है ना, और यहाँ पर मिलेगा गुड़गांव। ठीक है, तो देखो सबका एक एक विशेषता है, सबको जानो। देखो सहारनपुर में सबसे ज्यादा पेपर यानी कि पेपर इंडस्ट्री है, जो आपको लिखते हो ना कॉपी पुस्तक, वो कॉपी पुस्तक का इंडस्ट्री कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक, अच्छा गोरेगांव में क्या है? तो गोरेगांव में क्या है, तो गोरेगांव जो है ना वो फेमस है किस लिए? तो वो है आपके ऑटोमोबाइल के लिए फेमस। ऑटोमोबाइल क्या है? तो भाई मोबाइल में जो चिप वगैरह लगता है ना, वो ऑटोमोबाइल में आता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल यानी कि अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है मथुरा। मथुरा में क्या है? ऑयल रिफाइनरी है, बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी मथुरा में ही है, और मथुरा में कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं आगरा। देखो आगरा का पागल खाना बहुत फेमस है, इसको रजिस्ट्री कराना है तो करवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगरा का पागल खाना फेमस है, आगरा में मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। आगरा का अभी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, आगरा में लेदर फैक्ट्री मिलेगा, यानी कि वहाँ पर लेदर जो है उद्योग बनाएगा, और यहाँ पर ग्लास कटिंग यानी कि ग्लास वगैरह का फैक्ट्री, जो आपके घर में शीशा आईना वाईना लगे ना। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या है? तो इंजीनियरिंग फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छा है, यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपने घर वगैरह के लिए इंजीनियर वगैरह कहाँ मिलेंगे? तो फरीदाबाद में मिलेंगे। तो यूपी वाला एरिया आपको समझ आएगा, कौन सा? दिल्ली गुड़गांव एरिया, दिल्ली और गुड़गांव के बीच का एरिया, यानी ये वाला। ठीक है, तो आपको ये वाला रीजन भी समझ आ गया। अच्छा, अब जरा और नीचे चलते हैं, यहाँ पर एक जगह है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, ये वाला जो रीजन है आपको मिल जाएगा। तो ये जो तिरुवनंतपुरम है बेसिकली पेट्रोलियम के लिए ही जाना जाता है, और इसकी कुछ ज़्यादा विशेषताएं नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरे भारत का देख लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। सॉरी, एक जगह बचा है, यहाँ पर झारखंड, यूपी वाला ये झारखंड, यहाँ पर बिहार मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको झारखंड छोटा नागपुर एरिया। कौन सा एरिया? छोटा नागपुर एरिया। तो झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ है, इसलिए इसे छोटा नागपुर एरिया कहा जाता है। देखो झारखंड में आपको मेनली 5 जगह पढ़ने हैं, कौन कौन से? देखो फर्स्ट पढ़ना है आपको सिंहभूम। सिंहभूम क्या है? तो बेसिकली जब हम लोग जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर और चोलीगांव को मिला देते हैं तो उससे क्या बोला जाता है? सिंहभूम कहा जाता है। तो सिंहभूम में ज़्यादातर रिसोर्सेज मिलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूरेनियम हो गया, आयरन ओर हो गया, और कोल हो गया। ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? तो भाई सिंहभूम में मिलती है। जमशेदपुर को याद रखना है जमशेद जी टाटा के नाम से, और यहाँ पे जादूगोड़ा है जहाँ पर यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। ठीक है, सॉरी मैं उस समय चोलगांव बोला था, चाईगांव है। ठीक है, चालीगांव। ठीक है, चालीगांव और उसको क्या बोलते हैं अपना जमशेदपुर को मिला के सिंहभूम बनता है। ठीक, और एक जगह मिलेगा आपको, कहाँ पर? नीचे की तरफ आपको मिलेगा एक जगह डालमिया। ठीक है, यहाँ सॉरी नीचे की तरफ बोलता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऊपर की तरफ डालमिया जगह मिलेगा। डालमिया जो जगह है वो सीमेंट वगैरह के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भाई? सीमेंट के लिए फेमस। कौन सा जगह? डालमिया। तो डालमिया यहाँ पे सीमेंट के लिए फेमस है। वहीं पर एक जगह मिलेगा सिंडरी। सिंडरी जो है आपका फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। तो इतना जगह आपको याद होना चाहिए इसमें। अब ये भारत का मैप है, अब जरा चलते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बालको। ठीक है, बालको और बहनों, भाइयों और बहनों, यार बालको और बहनों कहाँ से? ठीक है, चलो देखो अब हमको छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है, फिर ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखो ये जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में ये जो डेवलपमेंट का प्लान है ये कब से कब लाया गया? तो भाई 3rd ईयर जो हमारा था ना, जिसमें हम लोग ने डेवलपमेंट वगैरह के बारे में सोचा था, तो उसी समय से यहाँ पर डेवलपमेंट डालना चालू हुआ। अब 3rd ईयर कौन सा रहेगा भाई? ससुरे लोग इतने बैलन लोग तो भराए नहीं होंगे कि 5-5 साल के सत्र को नहीं गिनते हो। 52 से चालू हुआ, फिर खत्म होगा, फिर उससे चालू होगा। अब देखो 51 से चालू हुआ तो फिर 56 में खत्म होगा, 56 से खत्म होगा 61 में खत्म होगा। अब तीसरा सत्र कब चलेगा भाई? 61 से 66। तो 61 से 66 वाले समय में यूएसएसआर की मदद से हम लोग ने जो है भिलाई स्टील प्लांट को उद्घाटन किया, यानी कि 3rd ईयर प्लान। और इंडिया का जो 3rd ईयर डेवलपमेंट प्लान था, जिसमें हम लोग ने यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ऑफ रसिया, ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग ने क्या किया? भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित किया। ठीक है, देखो भिलाई स्टील प्लांट जो है वहाँ पर स्टील बेसिकली बनता कैसे है? तो देखो जब हम लोग आयरन में जब 1% कार्बन मिला देते हैं तो इसी स्टील बोला जाता है। यहाँ से हम लोग कहाँ से लाते हैं इसको? जो अपना आयरन हो रहा है तो वो लाते हैं कहाँ से? बेलाडीला रीजन से, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जरा देखते हैं क्या बाल्को कंपनी क्या है। तो देखो के बारे में समझते हैं कि ये बाल्को क्या है। तो देखो भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो भारत एल्यूमिनियम जो कंपनी है ना, AL, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसे सबसे पहले 1967 में एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन ये काम कब करता है? तो 1975 में करता है, यानी कि
7 में से बना दिया गया और 1975 में इसी कर दिया गया। आपको छत्तीसगढ़ में बेसिकली मिलेगा कहाँ कहाँ, तो इंडस्ट्रियल सॉरी आपको मिनरल वगैरह जो है ज़्यादातर कोरबा रीजन में मिलेगा और राजनांदगांव बस्तर एरिया में, इधर ही बस मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता। ठीक है, तो 1967 में एस्टेब्लिश किया गया, 1975 में यहाँ जो है प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ये जो एल्यूमिनियम है लाया गया था बेसिकली फुटका पहाड़ से। कहाँ से लाया जाता है, तो फुटका पहाड़ से लाया जाता है। ठीक है, फुटका पहाड़ से लाया जाता है क्या, आपका जो एल्यूमिनियम है उसको। ठीक है, अब ये जो एल्यूमिनियम वगैरह है ना, तो इसे क्या करते हैं हम लोग बेसिकली यूज़ किस लिए करते हैं, तो एल्यूमिनियम का बेसिकली यूज़ आपको वायर वगैरह में मिलता है। पहले हम लोग कॉपर का यूज़ करते थे, लेकिन कॉपर अभी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं। एल्यूमिनियम थोड़ा ज़्यादा रेजिस्ट पैदा कर देता है, कॉपर बहुत अच्छा होता है, और सबसे अच्छा तो सिल्वर होता है। सिल्वर को लगाओगे अगले दिन चोरी हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है लगाने से। ठीक है, तो ये बाल्को कंपनी है, बाल्को कंपनी से क्वेश्चन आ सकता है भाई। अब इसके बाद आपके बुक में और भी दिया है क्या क्या जी, कि भारत ने और डेवलपमेंट के प्लान के लिए सारी चीज़ें सोची है कि वो करना है। तो बुक भाई 2014 से छपा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बन भी गई होगी, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना क्वेश्चन पूछने जाना था इस चैप्टर से और जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। अब आपका काम बनता है भाई इसको पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।